बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने बहुत इम्पॉर्टेंट खिताब किया है। उन्होंने सबसे पहले पुरजोर मजम्मत किया है परवेज़ लाई के घर पे जो रात को उन्होंने हमला किया था, और जिस तरह औरतों को और जिस तरह उनके मुलाजमीन को पकड़ के ले गए हैं वो, और जिस तरह गेट तोड़ा गया बख्तरबंद गाड़ी से, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपने लाए अमल का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फिर चैलेंज दे दिया है। 1 मई को लाहौर से वो अपनी रैली की क़यादत करेंगे, और इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी साहब और पेशावर में परवेज़ खटक साहब। ये एक और चैलेंज आ गया है। पाकिस्तान की सारी सिविल सोसाइटी, वकला बरदरी और बहुत से लोगों ने रात की जो कार्रवाई की है, हमला किया है परवेज़ लाई के घर पे, औरतों का भी ख्याल नहीं किया गया, सब ने मजम्मत की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम ज़रूर बैठेंगे 2 मई को, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि असम्बली को डिज़ाल्व किया जाए, तो फिर मैं 14 मई से पहले आपसे बात कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरा यही मुतालबा है, मैं पीछे नहीं हटूँगा मुज़ाकरात से, लेकिन मैं यही मुतालबा करूँगा कि यानी कि इसी बजट से पहले आप जो है ना वो असम्बली को डिज़ाल्व करके तो एक ही दिन इंतखाब कराने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बजट के बाद, तो फिर मैं ये उन्होंने डिमांड किया, फिर मैं ये मुज़ाकरात को के साथ नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आसिम मुनीर जो चाइना से आया है, उसने काकूल में जो खिताब किया है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक दुनिया बिल्कुल ठीक कहती थी कि नालायक तरीन इस दफ़ा पाकिस्तान का सिपहसालार बना है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, जिसको पता ही नहीं कि वजह क्या है, जिसकी वजह से अवाम और आर्मी के दरमियान इतनी तफरीक बढ़ चुकी है। बल्कि लोधी साहब हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब, उसके बाद अमजद शेब साहब, उसके बाद और बहुत से जर्नैल हैं जो ये बात पहले भी कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रजीम चेंज है ना, उसने पाकिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पाया, अकानमी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर और डिफेंस तौर पर। और आज का खिताब आसिम मुनीर का, ये खिताब जो है ना एक 12 पास यानी कि FA पास लड़के का था, उसको पता ही नहीं कि वजह क्या बन रही है, उसको पता ही नहीं अभी तक लग रहा कि मुल्क में इंतशार है, मुल्क में इकॉनमी ब्रेक डाउन हो गई है, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, मुल्क में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन इतनी बढ़ गई है कि जैसे ये बग़ैर वारंट किए लिए इमरान खान साहब के घर पे भी हमला हुआ और परवेज़ लाई के घर पे हमला किया। उसको पता ही नहीं कि वजह क्या बन रही है, उसको इतनी थिंक नहीं हो रही कि रजीम चेंज जब तक वो वापस नहीं करेगा, जब तक वो रजीम चेंज के बंदे जो डल्टी हैरी वगैरह बैठे हुए ISI में, जब तक DG ISI नहीं चेंज करेगा इस मुल्क में चेंज नहीं आएगी। वो बार बार इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाता है, उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसका माइंड है छोटा माइंड। मैंने 3 महीने से कह रहा हूँ कि ये छोटा माइंड वाला बंदा रिटायर आ गया, ये पाकिस्तान को उस नए तक पहुँचा जाएगा जहाँ से पाकिस्तान की वापसी नहीं हुई। और ये बातें बिल्कुल 100% सच हो रही हैं। उसको भी पता ही नहीं लग रहा, मेन जो होती है ना बीमारी, उसका पता ही नहीं उसको लग रहा क्यों लोग नफरत कर रहे हैं, क्यों लोग मतलब कि आर्मी से और इतनी ज़्यादा तफरीक पैदा हो गई है। वो रजीम चेंज ऑपरेशन था जो बाजवा ने बैरूनी ताकतों के कहने पे शुरू किया, जो अभी तक जारी है। जो कुछ हो रहा है एक साल से, वो उसको समझ नहीं आ रही कि उसको कौन ये मतलब के बताता है। और उसने आयत पढ़ के ये बता दिया है कि मतलब के अल्लाह ताला की आयतें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको मत यूज़ कर, तू अपने थिंक से सोच, तू अपने मतलब तजर्बे से सोच के वजह क्या है जो तफरीक पैदा हो गई है आर्मी और अवाम में। वो तुम्हारी रजीम चेंज ऑपरेशन है, वो तुम्हारे अभी तक वो डर्टी हैरी बैठे हैं, जब तक उस वक्त चेंज नहीं आएगी मुल्क को मत उस नेज तक पहुँचा जाओ जहाँ से वापसी ना हो। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो भी बंदा जो है वो जो एंटी करप्शन का DG है
اور اینٹی پاکستان کو جس بندے نے لیڈ کیا رات کو، وہ خود کہہ رہا تھا کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے. اوپر سے کون حکم دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی روایت پاکستان میں چادر و چار دیواری کی رکھی جاتی تھی، آج اس نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. اس لیے عاصم منیر صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جب تک آپ رجیم چینج کو، آپریشن کو بیک نہیں کریں گے، ان لوگوں کو چینج نہیں کریں گے جو ISI میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس وقت تک یہ امن نہیں ہوگا، نہ ہی یہ تفریح ختم ہوگی. آپ عمران خان صاحب سے طاقت لیں، میں بار بار کہتا ہوں، ان سے ملیں، ان سے اپنی مدعا بیان کریں، ان کا مدعا لیں، وہ دشمن مت سمجھیں. ابھی پاکستانی عوام سب کچھ سمجھ چکی ہے. وہ 75 سالہ دور اب واپس نہیں آ سکتا آپ کے لیے. یہ 90 کا دور نہیں ہے، یہ نئی دنیا سوشل میڈیا کا دور ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان زندہ باد.